जी, टॉपिक का हमारा आज का जो नाम है वो है सेशन। ठीक है, सेशन। और सेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब लॉगिन करते हैं जीमेल पे या फेसबुक पे या इसके अलावा और किसी वेबसाइट पे, ठीक है, जब आप लॉगिन करते हैं तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे इजीली चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब लॉग आउट कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर आप जा सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे। यानी कैसे जाते हैं, जब लॉगिन होता है जब ही जाते हैं, और एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे की प्रोफाइल पे, तीसरे की प्रोफाइल पे, सब जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को साइन आउट कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, तो फ़ौरन आप लॉग आउट हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं, प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है आपके सेशन से। ये सारा जो आप लॉगिन करते हैं और उसके बाद जहाँ तक आप लॉग आउट, जब तक आप लॉगिन रहते हैं, लॉग आउट से पहले पहले, वहाँ तक सब क्या रहता है, आप एक सेशन के अंदर रहते हैं। एक जब आप लॉगिन करते हैं, जब आप साइन इन करते हैं, तो आप एक सेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। गौर से सुन लें दोबारा बात, जब भी आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो आप एक सेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और जब आप लॉग आउट करते हैं तो आप उस सेशन से बाहर हो जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? सेशन क्या है? सेशन करता ये है कि सर्वर के ऊपर टेम्परेरी तौर पे एक फाइल क्रिएट कर देता है आपकी जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। और वो फाइल उस वक्त तक क्रिएट होती है जब तक आप लॉग आउट के बटन पे क्लिक नहीं करते। जैसे ही आप लॉग आउट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या जो आपकी फाइल सर्वर पे बनी होती है, सेशन फाइल, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जब आप लॉगिन करते हैं तो सर्वर पे एक सेशन फाइल क्रिएट हो जाती है टेम्परेरी तौर पे, और वो कब तक क्रिएट रहती है, जब तक आप लॉग आउट नहीं करते, जब तक आप अपने सेशन को खुद से ख़त्म नहीं करते। और जब आप अपने सेशन को ख़त्म कर देंगे तो फिर वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम किसका है? सेशन का, ठीक है। तो सेशन पीएचपी में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन ऑन करेंगे। अगर आप सेशन को ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेशन को ऑन करेंगे, और जब अपने सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे तो सेशन को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो इससे सेशन आपका स्टार्ट होगा और इससे सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब हम लॉग आउट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, और जब हम साइन इन करवाने जा रहे होते हैं तो हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? खैर इसकी तो अभी हमें नीड नहीं है, इसकी लॉग आउट पे नीड आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ सेशन स्टार्ट करने से पहले इसका स्टार्ट होना, सेशन का स्टार्ट होना ज़रूरी होगा, वरना आपका सेशन में आप दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, तो सेशन जो स्टार्ट हम लोग करते हैं नॉर्मली header.php की फ़ाइल में सेशन स्टार्ट लगाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर हर फाइल में लगाना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल में हूँ जहाँ पे मैंने सेशन को स्टार्ट किया हुआ है, और दूसरी मैं किसी ऐसी फाइल में यूज़र को भेज रहा हूँ जिसमें सेशन स्टार्ट नहीं है, तो यूज़र उस सेशन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमने यूज़र को उस सेशन में रखना होता है, तो इस वजह से हेडर के अंदर आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट को लगाएंगे, ठीक है। सेशन बेसिकली मज़ीद समझे, सेशन है क्या? सेशन एक लिंक है जो कि यूज़र और सर्वर के दरमियान होता है, ठीक है। सेशन क्या है? एक लिंक है जो कि यूज़र और सर्वर के दरमियान होता है। जैसे ही आप ब्राउज़र को अपने बंद कर देते हैं या साइन आउट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपका लिंक क्या हो जाता है, सर्वर से टूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और आप लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा डिस्ट्रॉय ना हो तो फिर आपकी तो फिर लॉग आउट ही नहीं होगा, फिर तो लॉग आउट ही नहीं होगा,
तो लॉग आउट होने के लिए क्या चीज़ है, सेशन का डिस्ट्रॉय होना। तो सेशन का डिस्ट्रॉय होना भी ज़रूरी है और सेशन का स्टार्ट होना भी ज़रूरी है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हाँ, फॉर्म को छोड़ दिया, हाँ। देखिए सुन ले मेरी बात, आप सेशन उस वक्त तक आप सेशन में दाखिल नहीं है जब तक आपने लॉगिन नहीं किया। अभी आपने लॉगिन नहीं किया, आप कोई लॉगिन नहीं है आप किसी भी वेबसाइट पे और आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप सेशन में दाखिल अभी हो ही कब है। मैंने फॉर एग्जांपल एक किसी फेसबुक वेबसाइट को ओपन किया या google.com खोला, मैं लॉगिन नहीं हूं, तो क्या मेरा कोई सेशन क्रिएट हुआ है सर्वर पे? मतलब कोई मेरी टेम्परेरी फाइल बनी मेरे नाम से? मतलब बेशक हो सकता है सेशन एक क्रिएट किया उसने कि यूज़र एक पाकिस्तानी आया है, लेकिन मेरा कोई यूज़र पासवर्ड उसके पास, मेरी कोई आइडेंटिटी के ना, कोई आइडेंटिटी है उसके पास? नहीं है ना, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ये कोई इसकी रीज़न समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पर मैं सेशन के अंदर दाखिल हूँ, मैं लॉगिन मैंने किया हुआ है, ठीक है, मैंने लॉगिन किया हुआ है, उसके बाद मैं कोई फॉर्म फिल कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद कहीं टाइम आउट एरर आ जाता है, सेशन आउट नहीं आता, टाइम आउट एरर आ जाता है। टाइम आउट और सेशन अलग अलग चीज़ें। टाइम आउट का सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सेशन उस वक्त आपका सेशन से आप बाहर जाएंगे जब तक आप अपने ब्राउज़र को बंद ना कर दें। ठीक है, आप सेशन से बाहर नहीं जाते, आपका टाइम आउट हो जाता है। जैसे कोई आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं या कोई CV अपलोड कर रहे हैं और वो इतनी हैवी है कि उसका एक टाइम आउट हो गया। अगर आप PHP डॉट की INI फाइल को अगर खोलते हैं ना, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक होता है टाइम लिमिटेशन होती है वहाँ पे, ठीक है, कि कितनी देर बाद टाइम आउट हो जाए अपलोडिंग के लिए। वो अपलोडिंग टाइम आउट होता है, वो वैसे टाइम आउट नहीं होता किसी चीज़ का। आप जितनी देर तक चाहे कोई वेबसाइट विजिट करते रहे, लेकिन वो अपलोडिंग टाइम आउट होता है ज़रूर, कि यूज़र को इतनी हैवी फाइल अपलोड ना करना शुरू कर दे जो कि 6 घंटे तक अपलोड ही होती रहे। उससे क्या होगा, उन जिस सर्वर पे जा रही है उनका सर्वर भी बिजी हो जाएगा ना, तो वो इस वजह से एक लिमिटेशन रखते हैं अपलोडिंग की। तो उसके लिए वहाँ पे ये नीड होती है। आपकी PHP INI फाइल के अंदर ये चीज़ है, आप लोग देखें तकरीबन उसके अंदर है कुछ मिनट्स हैं उसके अंदर उसके, तो आप देख लीजिएगा अपलोडिंग मिनट्स आप वहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। तो सेशन स्टार्ट कब होगा, जब हम लॉग इन करेंगे, और सेशन को डिस्ट्रॉय हम कब करेंगे, जब लॉग आउट करवाएंगे, यूज़र को करवाएं या किसी को भी करवाएं हम अपने। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्म जिसके अंदर यूज़र क्या करेगा, लॉग इन करेगा, उसके बाद उसको हम लॉग इन करवा देंगे। लॉग इन के बाद फिर उससे हम जो चाहे करवाना चाहे करवा लेंगे। अच्छा, इसके बाद आती है सेशन स्टार्ट, तो कर दिया सेशन वेरिएबल्स की बात। सेशन वेरिएबल एक कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो $_ सेशन, ठीक है, ये कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, एक अदर ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं इसमें एक वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया यूज़र। ठीक है, एरे वेरिएबल है, इसके अंदर इंडेक्स क्या है इसकी, $_ सेशन की यूज़र, और इसकी वैल्यू क्या है, जाहिद। ठीक है, Ctrl+S, और मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट डमी के तौर पे देखिएगा पहले इसको। ठीक है, सेशन स्टार्ट किया और सेशन वेरिएबल बना के उसमें मैंने एक वैल्यू डाल दी। हमने ये कहा कि जो चीज़ सेशन में हम रख देते हैं उसके बाद हम जिस चाहे पेज पे उसको अवेलेबल कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल की तो खासियत होती है। उसके बाद सेशन वेरिएबल उस वक्त तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक मैं अपने ब्राउज़र को बंद ना कर दूं। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे ये रखा और यहाँ पे मैंने एक एंकर बना दिया। एंकर क्यों बनाया, PHP का जावा स्क्रिप्ट बनाने थे यार। href चलें, कोई बात नहीं। पेज एक बना लेते हैं, सेशन 2 डॉट
PHP के नाम से, ठीक है। और मैं इसको किस पेज पे भेज रहा हूँ, इस पर क्लिक करने पे सेशन 2 के पेज पे। और यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ, यहाँ से भी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना यूज़र सेशन से बाहर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इको $_ सेशन में से क्या दिखा दो, यूज़र। तो मुझे बताएं, पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे, हाँ मैंने वेरिएबल इस पेज से बनाया, देखें एक सेशन वेरिएबल बनाया यूज़र के नाम से और उसमें एक वैल्यू डाल दी। और अब मैं सेशन 2 के पेज पे जा रहा हूँ और सेशन 2 पे इस वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे पता चल जाएगी, हाँ पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने इसको एक सेशन वेरिएबल के अंदर सेव किया है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और पेज बनाता हूँ, गौर से देखिएगा, ये जानबूझ के एक एरर पेज बना रहा हूँ मैं। ये पेज बिल्कुल सेशन 2 वाले पेज की तरह है, बस सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, सही है। रन करें इन पेजेस को, पहले इस वाले पेज को ओपन करते हैं, जैम ऑन कर लूं मैं। डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी अभी, उसको भी ऑन कर लेते हैं। F12 नो, लोकल होस्ट, अब मुझे बताएं, जैसे ही मैंने इस पेज को लोड किया तो सेशन वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू जा चुकी है, जा चुकी है ना। जैसे ही इस पेज को लोड किया तो ये कोड रीड हुआ, सेशन स्टार्ट लाइन नंबर 3 में कह रहे हैं, सेशन स्टार्ट लाइन नंबर 7 में कह रहे हैं। एक सेशन वेरिएबल हमने बनाया और उस सेशन वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू डाल दी। अच्छा, हम सेशन वेरिएबल उस वक्त तक बना नहीं सकते जब तक ये हम ऊपर ना लगाएं, सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। हमने सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद एक सेशन वेरिएबल बनाया, उसमें ये वैल्यू डाल दी, नीचे हमने 2 लिंक्स दिखा दिए, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में जा चुकी है, ठीक है। अब मैं गया सेशन 2 के पेज पे, उसने मुझे क्या दिखा दिया, यूज़र का नाम दिखा दिया, समझ आई बात, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जाता हूं सेशन 3 के पेज पे, क्या कहा उसने, अनडिफाइंड वेरिएबल अंडरस्कोर सेशन। एक आप जो सेशन वेरिएबल पूछ रहे हैं वो क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि वो डिफाइन नहीं किया हमने। क्यों डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हम इस पेज पे सेशन से बाहर आ चुके हैं। सेशन है, हम सेशन से बाहर निकल गए, हम किसी ऐसी पेज पे चले गए जहां पर सेशन ही नहीं है। मतलब हमने उस सेशन को स्टार्ट रखना है अपने हर पेज में, सेशन को हर पेज में स्टार्ट रखना है। अगर हम किसी ऐसे पेज में चले गए जहां पे सेशन से हम बाहर चले गए तो वो सेशन हमारा फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेशन से बाहर निकल गए, समझ आई बात। तो हर पेज में सेशन का स्टार्ट होना जरूरी है। एंड तो उस वक्त होगा जब आप उसको लॉग आउट करेंगे, नहीं, एंड हम लॉग आउट के बटन पे क्लिक करने पर करेंगे, एंड नहीं होगा, सेशन एंड नहीं होगा। यहाँ पे सेशन एंड सिर्फ वहां होगा जहां हम लॉग आउट करेंगे। उसके अलावा सेशन हर पेज के स्टार्ट में क्या हो रहा होगा, सेशन स्टार्ट हो रहा होगा। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन हर पेज के टॉप पे होगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर नहीं होगा तो यूजर सेशन से बाहर हो जाएगा और फिर वो मतलब लॉग आउट हो जाएगा, अदर वर्ड्स में ये कह लें, ठीक है। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर है। ये सब एग्जाम्पल करवाने का मकसद था कि आप समझ लें इस चीज़ को कि
इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसके बगैर आप ये वेरिएबल भी नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? अब हम ये करते हैं कि अब हम एक सेशन समझ गए, सब लोग समझ गए सेशन कि सेशन किस तरह काम कर रहा होता है कि एक लिंक जुड़ जाता है, जैसे ही हम सेशन से बाहर होते हैं तो हम उस लिंक से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, सेशन अंडर इसको डिस्ट्रॉय भी समझा दूं या रहने दूं, आगे चलें? मर्जी है मेरी, चलें कोई बात नहीं। मेरा मकसद है कि अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये डिलीट कर दूं सब? इसको भी मैं, इन सब चीज़ों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ या कमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ में तो आ गई नहीं ये बातें? मैं अच्छा, सबसे पहले एक फॉर्म, मैंने यूज़र को एक फॉर्म दिया जिससे यूज़र क्या करेगा, लॉग इन करेगा, अपने आप को साइन इन करेगा। मेथड क्या होगा, पोस्ट। एक्शन क्या होगा, इसी पेज का, तो इसमें लिखें या ना लिखें। अच्छा, इसके अंदर पहली रॉ में मैंने उससे क्या कहा, यूजर नेम। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखेगा। नेम में नेम। सेकंड में क्या लिखेगा, यूज़र अपना पासवर्ड लिखेगा, और यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड। नेम में इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू लॉगिन। सही, यूज़र ने सब चीज़ें यहाँ से फिल करनी है और लॉगिन होना है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें कंडीशन, इफ इज सेट $_ पोस्ट के अंदर आपके पास क्या आ जाए, बटन आ जाए। तो ये वाला काम करो सारा, सही है भाई? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि हम मैचिंग करेंगे कि जो यूज़र ने फील्ड दिए, ईमेल में यही होता है ना कि वो इक्वल टू हो उसके जो कि डेटाबेस में सेव है, ऐसे ही होता है। तो मुझे बताएं, मैं डेटाबेस बना लूँ या यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दूँ? डेटाबेस बना दूँ, तो ओके। हमने एक डेटाबेस बनाया था कॉलेज का, कॉलेज में स्टूडेंट, फैकल्टी, और हम यूज़ कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का नाम रख लेते हैं फ़िलहाल यूज़र। ठीक है, पहली फील्ड आईडी, दूसरी फील्ड यूज़र का नेम, तीसरी फील्ड यूज़र का पासवर्ड। ठीक है, वारचार इंटीजर 11 25 25। ठीक है, और पहले वाले को हमने क्या रखा, ऑटो इंक्रीमेंट और सेव। ठीक है, सही है भाई? इसके अंदर कुछ हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, नेम। ठीक है, ठीक है,
2 रिकॉर्ड सेव हो गए, नेम 123, नेम जाहिद पासवर्ड 123, नेम अली पासवर्ड 786, 2 यूज़र हैं। अच्छा जी, डेटाबेस कनेक्शन बना लूँ सर, इस सेशन स्टार्ट से कनेक्शन पहले बनाए या बाद बनाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेशन वेरिएबल से पहले सेशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सेशन वेरिएबल से पहले क्या होना चाहिए, सेशन स्टार्ट होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है बस आपने। डॉलर कॉन MySQL आए अंडरस्कोर कनेक्ट, कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 4 आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी क्यूरी वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में चलेंगी। कनेक्शन हमारा बन गया है। अब हमने ये कहा क्यूरी बाद में चलेगी, ठीक है। अब हमने ये कहा कि इफ़ इस सेट $_पोस्ट में अगर बटन आ जाए तो ये वाला काम करना है। काम क्या करना है कि हमने ये देखना है कि देखें इफ़, गौर से देखिएगा, $_पोस्ट में मेरे पास नीचे से क्या आ रहा है, नेम, ठीक है। लगाना चाहो लगा लो, जस्ट अभी मैं एक जगह फोकस करना चाह रहा हूं थोड़ा सा आपको, ठीक है। अच्छा, नेम बराबर हो जाए किसके, और से देखिएगा अभी मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हुई हैं आपका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट के लिए। ठीक है, यूज़र पासवर्ड या डीबी पासवर्ड जो भी लिखना चाहें, ठीक है। ये कंडीशन किस किस को समझ में आ गई है, बस आपको समझ में आई है, आपको भी समझ में आ गई है, आपको आई है, बस 2-3 लोगों को समझ में आई है, 4 लोगों को, 5 लोगों को। हाँ, ये नहीं है ना, अभी आएगा, अभी रुक जाओ। कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देखें पहले, समझे पहले इसको। हम इसके अंदर चलेगा कि अगर बटन में ये काम हो जाए, हमने यहाँ पे ये किया, कहा इफ $_पोस्ट में जो नेम है, ये वाला नेम, ये बराबर हो जाए किसके, ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन, ये बराबर हो जाए इसके, एंड ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ये बराबर हो जाए पास, यानी कि ये वाला पास, ये बराबर हो जाए जो $पोस्ट आ रहा है, ये किसके बराबर हो जाए, डेटाबेस के पासवर्ड से। यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हो जाए, मैच हो जाए। मतलब ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर यूज़र ने ये नाम लिखा हुआ है तो ये इसके बराबर होगा, डेटाबेस के यूज़र नेम के, और जो पासवर्ड दिया उसने वो बराबर हो जाए यूज़र के उस पासवर्ड के। अगर मैं ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड डालूंगा तो मैच हो जाएगा, हाँ नहीं होगा। तो ये यूज़र नेम डालूंगा, वो एक रॉ सेलेक्ट करेगा। वन टाइम में क्या चीज़ वो सेलेक्ट होती है, 1 रॉ, 1 टपल सेलेक्ट होता है 1 टाइम में। तो ये यूज़र नेम होना चाहिए और उसके साथ ये ही पासवर्ड होना चाहिए। तो तभी वो क्या करेगा, लॉग इन नहीं कर रहा, अभी वो सेलेक्ट कर रहा है उसको, सही है। और तो दोनों में से कोई एक भी अगर हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड अगर गलत भी होगा तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि आपकी फेसबुक में जस्ट वो ईमेल एड्रेस आपने सही लिखा, पासवर्ड गलत भी लिखोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा देखें, अब मुझे यहां किस चीज की नीड है, डेटाबेस नेम
और या इसको यूज़र नेम कर लें, ज़्यादा आसान रहेगा, या डेटाबेस नेम सही था? यूज़र नेम जो डेटाबेस में सेव है या यूज़र पासवर्ड, ये बराबर हो जाए इसके। जब ये बराबर होंगे तभी आगे होगा। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए? यूज़र नेम चाहिए ना। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? यूज़र नेम मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो यूज़र नेम मेरे पास कहाँ से आएगा? क्यूरी से आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा सा आसान करूँगा, थोड़ा सा आसान करूँगा थोड़ी सी देर के लिए, अभी उस पर आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम ये करते हैं कि डमी यहाँ पे नेम रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए। ठीक है, डमी में यहाँ पे जस्ट नेम रख रहा हूँ, हम डेटाबेस इसको ले लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन जस्ट अभी थोड़ी सी आसानी के लिए आप लोगों की, डॉलर यूज़र नेम बराबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ABC, ठीक है, और डॉलर यूज़र पासवर्ड बराबर किसकी हो गया? 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें ये आपके डेटा, अभी फैच कराना पड़ेगा वरना मैं फैच वगैरह की तरफ अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये फैच होके डेटाबेस से ये चीज़ आ रही है आपके पास, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। ठीक है, ये डेटाबेस से यहाँ फैच होके आया। अब हमने कंडीशन क्या बनाई है कि ये यूज़र नेम बराबर हो ये नीचे से जो आ रहा है उसके, और ये चीज़ हमारी बराबर हो इसके। ठीक है, क्लियर है? इसको भी बंद कर दें, इसकी भी अभी कोई नीड नहीं है हमें, और मैंने जानबूझ के आसान किया है ताकि हर कोई इजीली यहाँ तक पहुँच जाए। ऐसा कब होगा? यहाँ पे कब आएगा यूज़र? यहाँ पे हम कब आ पाएंगे? ट्रू कंडीशन में। और दोनों साइड से क्या आना चाहिए? एक ट्रू यहाँ से निकलेगा और एक ट्रू यहाँ से निकलेगा। समझ में आ रही है? एक कंपैरिजन यहाँ हो रहा है और एक कंपैरिजन यहाँ हो रहा है। यहाँ से ट्रू आया, यहाँ से भी ट्रू निकल गया। यहाँ से ट्रू कब आएगा? जब जो यूज़र ने नेम इनपुट किया होगा वो बराबर हो जाएगा इसके, यहाँ से तब ट्रू आएगा। और यहाँ से कब ट्रू आएगा? जब जो यूज़र ने पासवर्ड दिया होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले पासवर्ड के, तो तब यहाँ से ट्रू आएगा। तो दोनों जगह से ट्रू आएगा तो हम इस कंडीशन में जा पाएंगे। और अगर दोनों में से एक जगह से भी क्या आया? फॉल्स आया, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। तो हम किस में जाएंगे फिर? एल्स वाले ब्लॉक में। समझ आई बात? अच्छा, जब ट्रू हो तो क्या करो और जब फॉल्स हो तो क्या करो? जब ट्रू हो तो हम लोग ये करते हैं नॉर्मली कि यूज़र को सेव करवा देते हैं उसके नाम से। ठीक है, एक सेशन वेरिएबल बनाते हैं, $_ सेशन का एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, किस नाम से? यूज़र के नाम से। और उसमें क्या सेव करा दो? $यूज़र नेम। समझ आई बात? ठीक है, और उसके बाद उसको रीडायरेक्ट करवा दो किस पेज पे? ठीक है, और एल्स कंडीशन में क्या करो? ठीक है, समझ में आई ये वाली बात?
कि डॉलर एरर कब काम करेगा, जब एरर होगा, डॉलर एरर का वेरिएबल क्रिएट होगा। और डॉलर एरर का वेरिएबल क्रिएट कब होगा, जब यूज़र नेम और पासवर्ड डाले और वो गलत हो जाए, तो वो किस वाले ब्लॉक में आएगा, इस वाले ब्लॉक में आएगा। और जब यूज़र नेम और पासवर्ड वो सही डालेगा, यानी कि ये डालेगा जो कि सेव है यहाँ पे, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, रीडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, प्रोफाइल के पेज पे। और प्रोफाइल के पेज पे मैं क्या दिखा रहा हूँ देखें, जो कि नॉर्मली आपको फेसबुक में भी दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट, इको $_ सेशन में जो यूजर है वो दिखा दो, लेकिन ऐसे नहीं, वेलकम के साथ, सही है। और इसको किस में डाल दिया, देखो यूसी फर्स्ट पढ़ा था ना, क्या करता है यूसी फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अच्छा याद दिलाया, पेपर का भी रिजल्ट बताना है तुम लोगों को, पेपर में आया था ना, समझ में आया ये वाला पेज कुछ, चलो इसको समराइज करता हूँ थोड़ा सा। हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का मेथड रखा पोस्ट एक्शन इसी पेज का। उसके बाद उस फॉर्म के अंदर हमने पहली फील्ड यूज़र से नेम ले रहे हैं, दूसरी फील्ड उसका पासवर्ड ले रहे हैं, तीसरी फील्ड सबमिट का बटन है जिस पे वो क्लिक करेगा। नेम की फील्ड में जो भी लिखेगा नेम का वेरिएबल लेके जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेके जाना। पासवर्ड की फील्ड में जो कुछ भी लिखेगा पास का वेरिएबल का काम है उसको आगे लेके जाना। ठीक है, क्लियर है बात। और किस मेथड के थ्रू लेके जाएगा, पोस्ट मेथड के थ्रू लेके जाएगा। ठीक है, और बटन हमारे पास का नाम है BTN। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद हमने कहा इफ इज सेट $_ पोस्ट में अगर बटन आ जाए तो ये वाला काम करो, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा गिवन है। उस कब काम करेगा ये सारा प्रोग्राम, कब रन होगा, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा। बटन पे क्लिक किया तो पोस्ट मेथड के थ्रू BTN का वेरिएबल आगे पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि पोस्ट में बटन का वेरिएबल आ चुका है, तो अब ये प्रोग्राम चलना शुरू करेगा। जब ये प्रोग्राम चलना शुरू करेगा, ओके, जब ये प्रोग्राम चलना शुरू करेगा तो भाई सेव कर लो इसको।